गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरी व्लॉगिंग का 10वां दिन है। तो सुबह हो चुकी है और बाहर का नज़ारा देखो। रात में बारिश हुई थी और आजकल हर रोज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। सुबह उठते के साथ मैं अपने रूम का गेट खोलती हूँ और ये नज़ारा देखती हूँ। उसके बाद फटाफट से अपना नींबू पानी तैयार करती हूँ और ये देखो नींबू पानी मैंने पी लिया है। और उसके बाद मैं फटाफट से नींबू पानी पीने के बाद फ्रेशन अप हो जाती हूँ, योगा के लिए तैयार हो जाती हूँ। योगा के लिए निकल पड़ी हूँ और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से ताकि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है और लोग पहले पहुंच जाते हैं, ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बैठने में भी दिक्कत होती है। तो योगा क्लास में पहुंच चुकी हूँ और आंटी पहले ही पहुंच चुकी हैं और आंटी भजन गा रही हैं, भजन का मज़ा ले रही हैं और वो बहुत खुश हैं। उसके बाद हमारा योगा शुरू हो गया। आज डायरेक्ट योगा टीचर ने हमें खड़े करके योगा करवाना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड किया जाए। बगल में भक्ति सॉन्ग बन रहे थे, डिवोशनल सॉन्ग बज रहे थे और उसमें नींद भी मुझे आ रही थी हल्की हल्की, इसलिए मैं खड़े होकर नॉर्मली कर रही हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल लेग एक्सरसाइज हो रहा था कि कैसे राउंड राउंड करना है, कैसे नी को जिनके घुटने में दर्द होता है उनके लिए खास करके। उसके बाद काफ़ी सारा एक्सरसाइज कराया, उसके बाद ऐसे एक्सरसाइज कराया। और यूजुअली होता है कि स्टार्टिंग हमारी बैठ के होती है, ओम का हम पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद 3-4 जो एक्सरसाइज है वो बैठ के होते हैं। लेकिन आज योगा टीचर ने क्या उनका मूड किया, उन्होंने कहा कि आज खड़े हो जाओ, आप सब लोग बहुत स्लो हो गए हो, बहुत बोरिंग हो गए हो, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। और ये मेरे पति हैं जो मेरे बगल में हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मिलकर एक्सरसाइज किया। आज हम पीछे लाइन में थे और आगे सब आंटियाँ बैठी थी। तो क्यों ना, जब भी मैं पीछे बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से अपना वीडियो योगा का जो मैं करती हूँ वो रिकॉर्ड करूँ। ये फिर हमने हैंड एक्सरसाइज किया और ऐसे ना अगर हाथ आप रखो काफ़ी देर तक तो काफ़ी पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, लेकिन फिर मज़ा आता है। और फिर हमने नेक एक्सरसाइज भी किया और ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यू किए कि कैसे स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग करके थोड़ा हैंड और लेग का एक्सरसाइज किया मैंने और मैंने फटाफट से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो फिलहाल हम खड़े होकर योगा कर रहे हैं और जो हमारे आगे होकर योगा टीचर बता रहे हैं उन्हें हम उनके डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप भी योगा करते हो या वॉकिंग करते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। फिर हमने ऐसे हैंड एक्सरसाइज किया, मैं थोड़ा ज़्यादा ये फास्ट करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। उसके बाद फिर मैंने साइड वाला किया और आगे हो गई, क्योंकि हमारे हैंड टच हो रहे थे तो ऐसे दिक्कत होती, इसलिए मैं थोड़ा सोची कि क्यों ना आगे हो जाया जाए। तो मज़ा आ रहा था आज, क्योंकि खड़े होकर डायरेक्ट करा रहे थे और मैं योगा टीचर को बोलती भी हूँ कि खड़े होकर ज़्यादा आप करवाया करो, जैसे एक्टिवनेस लगती है, नहीं तो ऐसा बैठ बैठ के बहुत बोरिंग सा लगता है। तो हमारे तकरीबन 45 मिनट्स का योगा क्लास ख़त्म हो चुका था और उसके बाद योगा करने के बाद मैं निकल पड़ी अपने नारियल पानी पीने के लिए। तो देखो जाते वक्त रास्ता कितना सही है, क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। और हम पहुँच चुके थे शॉप में जहाँ पर मैंने नारियल पानी पिया। और उसके बाद देखो आप, बंदर मामा भी हमें रास्ते में नजर आए। जब हम घर वापस जा रहे थे तो हमने इन्हें बाय बाय कह दिया और फिर हम घर पहुंच गए। उसके बाद मैंने अंजीर का पानी पिया जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे। उसके बाद जो मैंने सीड्स भिगोए थे फिर वो भी मैंने पी लिया, जिसमें पम्पकिन सीड्स वगैरह थे। और आज मुझे मेहंदी लगानी थी, घर से मम्मा ने मुझे मेहंदी के पत्ते पीछे तो मैंने मेहंदी लगा ली। उसके बाद नाश्ते बनाए मैंने, और नाश्ते में आज मैंने कंटोल की भुजिया बनाई थी और रोटी, जो कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ज़रूर अगर आपकी तरफ मिलता है तो खा ली। फिर उसके बाद फ्रूट्स खाए और मैंने नहा लिए। नहाने के बाद जो भी है फ्रूट्स मैं खा रही थी। वैसे आज थोड़ा लेट नहाई क्योंकि मैंने मेहंदी लगाया था। उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई, जिसमें मैंने सोचा था कि आज मैं रोटी बनाऊंगी और चना दाल का जो तड़का होता है वो, क्योंकि अमूमन क्या है कि चावल खा खा के हर रोज़ अगर आप खाते हो तो बोर हो जाते हो। तो मैंने चना दाल भिगो दिया था सुबह ही जब मैं उठी थी। फिर ये देखो मैंने फटाफट से इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वो डाल दिया। साइड से मैंने आटा भी गूंद लिया। और ये मेरी ग्रीन टी में मैंने एक ब्लू टी अपराजिता डाल दिया ताकि अच्छा लगे। तो मेरा यहाँ तड़का बनकर तैयार है। मैंने गार्निश कर दिया कोरिएंडर से और उसके बाद मैंने मौसम का मजा लेते हुए मैंने ग्रीन टी पी लिया। और बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा। और आजकल मौसम में ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश बंद हो जाती है। तो इनकेस आपको कहीं जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे में। और देखो पहाड़ कैसे हल्का हल्का विजिबल है और जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के सुकून से।
कुछ भी करने में। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना ग्रीन टी कंप्लीट किया और मैं मूवी देखने लगी, जिसमें दे रहा था चोरी चोरी चुपके चुपके। क्या आपने इस मूवी को देखा है? वैसे तो मैंने पहले भी कई बार देखा है। उसके बाद मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद भी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने समोसे खा लिए और उसके बाद हम आंटी के पास गए और हमने ऊनो गेम खेला। क्या आपने पहले ऊनो कभी खेला है? ज़रूर बताइएगा। फिर हम ऊनो कंप्लीट करने के बाद लूडो भी खेलने लगे, जिसमें बहुत मज़ा आ रहा था। लूडो खेलने के बाद फिर मैं अपने घर आ गई और उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर किया, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चराइज़र और सीरम है वो लगाया। फिर मिलेंगे कल नई व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।